अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और जो सरहदों के ऊपर मामला चल रहे हैं उसके ऊपर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे अव्वलीन जो ख़बर है वो तो है इसराइली और भारतीय गठजोड़ के हवाले से, जिसके मतलब ताज़ा तरीन हमें अपडेट्स जो मालूम हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर जो है पुलवामा हमले के बाद से लेकर भारत की पाकिस्तानी इलाकों में जारी है, तो और पाकिस्तान ने जो इंडियन एयरफोर्स के दो जहाज़ मार गए, एक MiG-21 और एक SU-30, उसकी पूरी तफसील आपको देंगे। और थर्ड जो न्यूज़ है वो उससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कई सालों से पाकिस्तान की जानिब से उंगली उठाई जाती है कि ये जो कालादम तंजीमें हैं पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर मौजूद, इनको ख़त्म करने के लिए आप क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये तीनों ख़बरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। बहुत सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट की है आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि एक इवॉल्विंग सिचुएशन थी। उधर से कोई आती थी, रिएक्शन आती थी, पाकिस्तान यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी वज़ा करती थी। पुलवामा हमला 14 फरवरी को हुआ। उससे पहले अगर मैं मेरे ख्याल में इसराइल वाली क्योंकि ताज़ा तरीन है वो सबसे पहले शेयर कर दूँ। इसराइल के मतलब दरमियान में एक सिचुएशन डेवलप हुई है। ये तो सूरत हाल हमारी सिक्योरिटी की पाकिस्तान और इंडिया की एक चल ही रही थी। जिस दिन पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग चल रही थी उसी रात हमारे सिक्योरिटी के अदारों को, अगर एक हमारी जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके पास एक इतला पहुंचती है कि राजस्थान एयरफील्ड जो है भारत की जो है फ़ज़ाइया का इस्तेमाल है, और वहाँ SU-30 भी उसकी बेस है वो बाकायदा, वहाँ से जॉइंट स्ट्राइक्स प्लान की जा रही हैं कराची के अंदर और भावलपुर के अंदर। ये वो दिन है कि भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होकर वो 4 बम फेंक कर यहाँ से भाग निकली। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, उनके 2 जो लड़ाका त्यारे थे वो मार गिराए। उसके जवाब में पहली प्राइम मिनिस्टर ने जो कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की वहाँ जिक्र किया एक मिज़ाइलों वाला, कि वो मिज़ाइलों की हमें इतला मिली थी। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा और ख़तरनाक इतला ये है कि यहाँ इंटेलिजेंस अदारों को ये इतला मिली कि राजस्थान वाली साइड से वो पाकिस्तानी इलाकों में कराची और भावलपुर ख़ास तौर पर अंदेशा मौजूद था कि यहाँ पर स्ट्राइक्स, जॉइंट स्ट्राइक्स प्लान कर रहे हैं। यहाँ से फिर फ़ौजी ज़बान में भी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने भी अपने तरीके से फिर वहाँ मैसेज कन्वे किया कि पहले आपने 4 यहाँ जो बम फेंके थे उसके जवाब में हमने 6 जगह स्ट्राइक्स की हैं, 2 आपके तैयारे भी तबाह हो गए। तो अब अगर ऐसी आपने हरकत की तो उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब आएगा। कहा जाता है कि उसके बाद ये चीज़ थोड़ी डिफ्यूज़ हुई और वो पीछे हट गए। लेकिन एक ये सिचुएशन ऐसी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत गोलाबारी, शदीद किस्म की मोटर गोले फायर किए जा रहे हैं, आर्टिलरी से फायर हो रहे हैं, पाकिस्तानी साइड के ऊपर सिविलियन पॉपुलेशन को हिट किया जा रहा है। और ये जब तक इंडिया के अंदर इंतखाबात हो नहीं जाते, एक तासुर यही है कि ये सिचुएशन ऐसे ही चलेगी। इसको कूल डाउन करने के लिए पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे जैसे मोदी दबाव का शिकार रहेगा वैसे वैसे शायद ये सिचुएशन जो है मज़ीद टेंशन की तरफ जाती जाएगी। और बाज़ जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं सिविलियन गवर्नमेंट में भी और मिलिट्री में भी, उनका ख्याल ये है कि ये अरसा इतना नाजुक हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और वो जो टिपिकल कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद एक एलिमेंट है जो ये प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अटैक करवाते हैं, वो दोबारा किसी TTP को, किसी ऐसे और को ढूंढ के किसी बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई के लिए दोबारा कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे इदारों को चौकन्ना होकर बैठना पड़ेगा।